हूँ कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस जगह पे जहां मैं अभी हूँ इसको हम काली घाट के नाम से जानते हैं, जो कि सरगुजा जिले और सूरजपुर जिले का बॉर्डर भी माना जाता है। और ये मान्यता भी है कि अगर यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो सबसे पहले वो यहाँ पर हॉर्न बजाएंगे, उसके बाद मत्था अगर टेकेंगे, उसके बाद फिर गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे परेशानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। विकास के नाम पर यहाँ बनाया जाता है पुल और चौड़ी सड़कें, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं जिनके द्वारा ये पुल बनाया गया है, प्रकाश रॉय जी, शायद वो ये भूल गए हैं कि अगर वो इसका निर्माण पूरा नहीं कर सकते थे तो उनको ठेका नहीं लेना चाहिए था। आप देख रहे हैं पुल तो बन चुका है, लेकिन सड़कें इतनी बदहाल उन्होंने करके छोड़ रखी है कि यहाँ आपको धूल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ के जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे वो आपको सफेद दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ धूल से सफेद हो चुके हैं पेड़। अब मैं आपको ये बता दूं, आसपास में आपको घर भी दिख रहे होंगे, ये इधर घर या इधर देखें आपको पूरे घर ही दिख रहे होंगे। तो आप सोचिए कि जिस हवा में आदमी सांस नहीं ले पाएगा 2 मिनट खड़े होकर के, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो कैसे यहाँ पे रहते होंगे। हमारे साथ यहाँ पे रहने वाली महिलाएं हैं जिनसे घर चलता है, जो घर की रौनकें होती हैं, वो आज यहाँ पे इस परेशानी से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश रॉय जी हैं उन्होंने रोड का निर्माण अधूरा छोड़ दिया है। ये देखिए, आपको गाड़ी के पीछे भी धूल उड़ती हुई नजर आ जाएगी। और सोचिए कि ऐसे जो आप देख रहे हैं, ऐसे वातावरण में हवा जो दूषित हो रही है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसमें आदमी सांस कैसे ले। जो अगर स्वस्थ इंसान भी होगा वो भी बीमार हो जाएगा। और मुंह बांधने का कारण मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो धूल है हवा में, उसके वजह से इनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुंह बांध करके रखा हुआ है। अपना परिचय दीजिएगा। जानकी सरकार जी माता जी, किस परेशानी से आप यहाँ पे आज खड़ी हैं? मैं यहाँ धूल के परेशानी से खड़ी हूँ। मेरा नाती अस्थमा बीमारी है, वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ वो मीडिया वाले को बुलाए हैं कि इसका जल्दी से जल्दी उपाय बताए। मंदिर में आने के पूजा करने का लायक तो नहीं है, पूरा धूल से सफेद हो चुका है। घर में हम लोग जो कपड़ा लता रखे हैं वो भी पूरा धूल से सफेद हो गए हैं। पेड़ पौधा जो खेत में उगे हैं वो भी पूरा सफेद हो गए हैं, उसका दिखने लायक नहीं है। पूरा मतलब धूल ही धूल है, बस पूरा सफेद है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अम्मा जी ने बताया कि यहाँ पर हवाओं से धूल अब घर के अंदर घुस रहा है और उनके घर जो है वो भी उनके कपड़े तक खराब हो जा रहा है धूल की वजह से। ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का काली मंदिर है, आस्था का केंद्र यहाँ माना जाता है। हर राहगीर यहाँ पे हॉर्न बजा के ही आगे बढ़ता है, आपने जैसा कि सुना होगा अभी। लेकिन यहाँ पूजा इसलिए अब परेशानी हो रही है पूजा करने में, क्योंकि इतनी धूल है कि धूल में यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग, बताइएगा अपना नाम बताइए। पूर्णिमा सरकार, धूल के वजह से बहुत परेशानी है, यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया है। घर में रहने का मुश्किल हो गया, एकदम पूरा डस्ट एकदम भर गया है। कितने दिनों से ये 6 महीना से हो रहा है सब। 6 महीने से जी। अच्छा, 6 महीने से इस परेशानी का सामना यहाँ पे लोग कर रहे हैं। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, देखिए किस तरीके से यहाँ पे धूल उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार के साथ आला अधिकारी भी मौन है, उनको भी ये परेशानियां नजर नहीं आ रही हैं कि किसी भी तरह से के दबाव बना करके ये जो अधूरे काम यहाँ पे पड़े हुए हैं उनको कराया जाए। लेकिन यहाँ पे प्रशासन भी सुस्त नजर आ रही है। जी जी जी। मंजू खटगर जी, हम लोग इस परेशानी 6 महीने से हम इस परेशानी को झेल रहे हैं। हमने यहाँ की शिकायत भी हमने कलेक्टर को करी, उन्होंने भी हमारा कोई किसी तरह से ना पानी छिड़काव तक हम लोग बोले कि जब तक डामर रोड नहीं बनता पानी का निरंतर छिड़काव करा जाए। 2 दिन के बाद उन्होंने को ना पानी डलवाया ना कुछ नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम सड़क में चलने लायक नहीं है। इस धूल के वजह से हम ऐसे ही बीमार हैं। खाना खुला नहीं छोड़ सकते, कपड़े तो सुखा ही नहीं सकते, बाहर कुछ निकल नहीं सकते, तो क्या होगा हम लोग का? आप ही लोग बताइए। दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है पूरा, मतलब सुबह उठेंगे बच्चे निकलेंगे नहीं कि घर आदमी घर झाड़ू पोछा कितना ही करेगा, पूरे एकदम इतनी बारीकी जो धूल है ये पूरे घर में है। खाना तक हम खुले में बना नहीं पा रहे हैं, जो चूल्हे चौके में बाहर बना रहे, कहाँ बनाएंगे मैडम? कहाँ जाएंगे बताइए? तो हमारा इस चीज का हम शिकायत कर करके थक गए हैं। ये 4 दिन में आचार संहिता खत्म हो जाएगा, अगर हमारा कार्रवाई में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे।
आप सुन रहे थे कि चलो पुरुष तो भले सुबह उठकर काम पे चले जाते होंगे, लेकिन जो घर संभालती हैं महिलाएं, उनका आपने सुना कि उनको खाना बनाने से लेकर कपड़े सुखाने तक में भी अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो धूल है वो दूर दूर तक छोटे छोटे कण इनके घरों में पहुंच रहे हैं। और ये कह रही हैं कि अगर उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा और सड़क को बाधित कर दिया जाएगा। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोनिका बैद और मैं यही क्षेत्र में रहती हूँ, आसपास में ही मेरा घर है। और ये देख रहे हैं मंदिर है, यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा मॉर्निंग में भीड़ रहती थी, लेकिन आज धूल की वजह से कोई एक आदमी नहीं आता है पूजा करने के लिए। ये जो पानी जो छिड़काव किया गया है, मंदिर वाले की है कि कुछ तो राहत मिल जाए। हैं, उन लोग भी खुद पूजा पाठ भगवान का जो सुबह उठ के हमको नहा धोआ के करना चाहिए, तो वो तो नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई यहाँ पे पूजा करने आ पा रहा है। और जो धूल के वजह से, और यहाँ आसपास जो दुकानें हैं उनका भी तो व्यवसाय समझिए एकदम ठप के जैसा चल रहा है, क्योंकि जो सामग्री है खाने पीने या बेचने, सब में धूल जमाव किया हुआ है। और लोगों को तो इतनी परेशानी हो रही है, रोड से अगर थोड़ा सा देर कोई यहाँ चलने लगे तो उनका बाल भवरे सब सफेद है। और सोचिए जो बुजुर्ग है उनको सांस लेने में कितनी दिक्कतें होती है। बच्चे लोगों को, जो हम बड़े लोग यहाँ पे खड़े होकर सांस नहीं ले पा रहे, तो बच्चे लोगों को तो सांस लेने में और परेशानी होती है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, 6 महीने से लोग इतना परेशानी में झेल रहे हैं। हम सब कपड़े अगर बाहर सुखाए तो कुछ देर में ही, वो सूखने से पहले ही पूरा सफेद हो जा रही है। और यहाँ के जो लोकल लोग है झाड़ू पोछा कर करके सब थक जा रहे हैं। सब लेडीज लोग और बाकी काम कहाँ से कर पाएंगे, झाड़ू पोछा में तो उनका पूरा दिन चला जा रहा है और बाकी कामों में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और सबका यहाँ पे खासकर कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है जो इन्फेक्शन होते हैं, सबको सर्दी खांसी बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है। सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इतने सारे लोगों को, सारे लोग कितने ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनके एलर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से सबका स्वास्थ्य में भी बहुत असर कर रहा है। आप सुन रहे थे कि यहाँ पे जो है वो दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। और आप देख सकते हैं कि अगर एक भी गाड़ी यहाँ से गुजरी तो यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। दुकान नहीं चला पा रहे हैं यहाँ के लोग, जो उनके आजीविका का जो मेन काम है वो तक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धूल के वजह से धूल ऐसा जम रहा है उनके सामानों पे कि लोग वहां तक खरीदने नहीं पहुंच रहे। आप देख रहे हैं एक गाड़ी निकलने के बाद किस तरीके से यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि वो जो प्रकाश रॉय हैं उन पे दबाव बनाए और दबाव बना करके इस सड़क का निर्माण करवाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत दूर तक नहीं है, ये जो आप पुल देख रहे हैं उससे आगे तक डामर बचा हुआ है सड़कों में। अगर वहां से और अभी सिर्फ इससे आगे तक लगभग आप माने तो 300 मीटर भी लगभग अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियों के साथ धूल, और धूल उठने के बाद सीधे सबके घरों के अंदर घुस रहा है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।